हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.4 का पूरा थ्योरी और एग्जाम्पल इतना कंप्लीट कर चुके हैं ना। उसका इंट्रो पार्ट भी हो चुका है, इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल। अब हम आज देखते हैं प्रश्नावली 9.4 का सोल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चले। तो आप सब देखो, उदाहरण का ही इतना क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं कि आप इसका प्रश्नावली का लगभग सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बार पहले आप क्वेश्चन अपने मन से लगाने का प्रयास करना, ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन आप देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लो। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। आपको पहले दिखाना है कि समघाती अवकल समीकरण है, उसके बाद आपको हल निकालना है, ठीक है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप डी एक्स अपान डी वाई के भी फॉर्म में लिख सकते हो या डी वाई अपान डी एक्स के भी फॉर्म में लिख सकते हो, आपका जो मर्जी करे। तो आदत हमारा थोड़ा ज्यादा डी वाई बाई डी एक्स से बनता है अपन लोग का, तो डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिख देते हैं। तो अब हम इसे क्या लिख दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या आप इसको पृथक कर्णीचर विधि से लगा सकते हो? इस क्वेश्चन को आप पृथक कर्णीचर विधि से लगा सकते हो? कभी नहीं। अरे पृथक कर्णीचर विधि से लगाने के लिए सभी चरों को पृथक करना होगा ना। यक्स, इसमें दो चर दिख रहे हैं, एक आपका यक्स है और एक आपका वाई है। सभी यक्स एक तरफ होना चाहिए, सभी वाई। तो कैसे आप यक्स को सभी यक्स और वाई अलग हो ही नहीं पाएगा, तो पृथक कर्णीचर विधि से नहीं लगा सकते इसमें ना। ठीक, तो लेकिन समघाती है। देखो, इसका भी पार दो, इसका भी पार दो, इसका भी पार दो, इसका भी पार दो, और 2/2 0, यानी ये 0 घात का समघाती फलन हुआ। तो ये समीकरण 0 घात का नहीं, ये समीकरण समघाती अवकल समीकरण हो गया। तो समघाती अवकल समीकरण तो अपना मेथड इसका चलता है। तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि समघाती अवकल समीकरण है। तो दिस इंप्लाइज, हम इसे ऐसा लिख दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स के रूप में बनाना पड़ेगा फंक्शन को। तो y बाई एक्स के रूप में बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर नीचे से भी कॉमन लो, 1 प्लस वाई अपान एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 ही बचा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो जब एक्स स्क्वायर को भाग दोगे, एक एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा। बस समझ आ रहा है ना। तो यानी ये हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो क्या है, वाई बाई एक्स का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसे दिखाने के लिए मान लो इसे कुछ समीकरण नंबर 1, ये आपका अवकल समीकरण है। अरे इसी समीकरण को हमने ऐसा लिखा है, बात समझ आ रहा है ना। ये जो आपको समीकरण दिया, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। तो आप पहले दिखाओगे कि देखो भैया, यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स पार कुछ नहीं दिख रहा है, एक्स पार हम कितना देखें, 0 इंटू ये आपका फंक्शन हो गया वाई बाई एक्स। तो ये किसका रूप है, ये किसका रूप है, समघाती अवकल समीकरण का ही तो रूप है, क्योंकि इधर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो फंक्शन है वो शून्य घात का फलन है, शून्य घात का समघाती फलन है। तो अगर ये शून्य घात का समघाती फलन है तो अवकल समीकरण को ही तो समघाती अवकल समीकरण कहते हैं। तो आप लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट समीकरण या दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। हमने थोड़ा ये शार्ट कर दिया बस लैंग्वेज को, ठीक है। आप वरना एग्जाम्पल में भी हम जैसे बोले आप उधर से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक में जहां जहां वाई बाई एक्स है वहां पर हमको क्या रखना है, भी ये तो प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू भी, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x आप एक डिफरेंशिएशन करना, x वैसे लिखोगे, पहला वैसे लिख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी डी वी अपान डी एक्स प्लस दूसरा वैसे लिखोगे यानी v वैसे लिखोगे, और पहले का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन तो एक ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये सब वैल्यूज ले जाके आप समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 आपका फिर कितना आ जाएगा, x डी वी अपान डी एक्स प्लस v इक्वल टू, ये तो डी वाई बाई डी एक्स जगह रखे, अब y बाई एक्स जगह क्या रखना है, v। तो जब v रखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस
वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। तो क्या आप यहां से ऐसे लिख दे एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी, और माइनस प्लस भी उधर जाके माइनस भी हो जाएगा ना। तो यहां से क्या मिला आपको एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर आया, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस वी, और इसका गुणा इसमें करोगे माइनस वी स्क्वायर। अच्छा प्लस वी स्क्वायर तो माइनस वी स्क्वायर फिर कैंसिल भी तो हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 1 प्लस वी। तो बचा कितना एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपान 1 प्लस। नहीं दिक्कत है ना। अब आ जाओ, एक बार क्या करना है पहले आपको, अब यहां से पृथक कर्डिचर विधि आपको दिखना है, यहाँ पर पृथक कर्डिचर विधि लगाना है ना। पृथक कर्डिचर विधि का मतलब क्या है, एक प्रकार के चर एक तरफ, दूसरे प्रकार के चर दूसरी तरफ। तो ऊपर डी वी है तो वी वाला उधर जाएगा, तो जाने का मतलब 1 प्लस वी अपान 1 माइनस, और उधर बैठा क्या है डी वी, और एक्स वाला एक तरफ जाएगा तो एक्स वाला डी एक्स उधर जाके, और जो एक्स है ये भी तो नीचे आएगा। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर। अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करने में तो बस इंटीग्रेशन तो अब आपको आ ही रहा है, तो क्या लिख दे समीकरण 2 का बोलो हाँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब इसके आगे आपका पूरा इसके पहला वाला प्रश्नावली है, इच्छा कुछ नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो अगला वाला प्रश्नावली कैसे, इंटीग्रेशन 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, और एक कांस्टेंट सी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी का एक बार इतना बटे इतना कर दे, और एक बार v बटे इतना कर दे। जब इतना बटे इतना करो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस वी डी वी, और जब v बटे इतना करोगे ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन v अपान 1 माइनस वी डी वी, और ये बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अरे 1 अपान एक्स टाइप है ना, तो log v, लेकिन v की जगह है क्या 1 माइनस वी, लेकिन अभी जो है इसका डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि v की जगह 1 अपान वी है तो 1 अपान वी को 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और v का -1, तो -1 का भाग दे, तो -1 ये पर सामने लगा दे क्या ना, तो ठीक है। इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर जो हर है 1 माइनस वी, इसको हम क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो 1 का डिफरेंशिएशन 0, v का डिफरेंशिएशन माइनस है ना, और v का dv और t का dt। तो हमें dv केवल चाहिए तो ये माइनस हम इधर ले जाके लगा देंगे, लेकिन ऊपर v है तो क्या यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, v की जगह कितना लिख सकते हैं 1 माइनस टी, प्लस टी इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस भी उधर जाके प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो v बराबर कितना 1 प्लस टी। तो जब v की जगह हम रखेंगे कितना 1 प्लस टी बोलो, और अपान 1 माइनस वी को हमने क्या माना है t, ये इंटीग्रेशन है, जहां dv है वहां पर क्या है माइनस dt। तो एक बार इतना बटे इतना कर दो, एक बार इतना बटे इतना कर दो। तो जब इतना बटे इतना करोगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी आएगा, और जब इतना बटे इतना करोगे 1 आ जाएगा। तो 1 अपान टी का कितना होता है माइनस, ये तो बाहर है ही log मॉड में टी, और प्लस 1 का कितना आ जाएगा केवल टी, और टी का वैल्यू रख दो 1 माइनस वी। तो लंबा पड़ा है क्या, अब इसको अलग से कर दे इतना इंटीग्रेशन ना, फिर वरना डायरेक्ट करेंगे तो आप बाद में रिवीजन करोगे भूल जाओगे, ठीक है। इतना आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पर जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप इतना इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। अभी हम आपको जब आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आए कैसे हुआ, इसलिए हम इसे कुछ मान लेते हैं कितना i1, क्या मान लिए i1। चलो बराबर dx का कितना आ जाएगा log मॉड में x प्लस सी। या तो यहाँ पर दूसरा तरीका था, देखो अंश का भी घात वही है जितना हर का घात है, तो आंशिक भिन्न में पहले बदलना, उचित भिन्न बदलना, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न कब होगा जब अंश का पावर कम होगा ना, तो आप भाग देके इसे उचित भिन्न में कन्वर्ट करो, और जब उचित भिन्न आ जाएगा फिर इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ना, ठीक है। चलो तो इसे कुछ समीकरण मान के छोड़ दो, मान लेते हैं समीकरण आपका कितना है 3। तो चूंकि i1 है कितना बताओ, i1 है कितना v अपान 1 माइनस वी डी वी, इसी को तो आप i1 माने हो। तो हम इसमें क्या करते हैं पुट 1 माइनस वी इक्वल टू टी, तो यहां से क्या बता सकते हो माइनस डी वी बराबर डी टी, और अगर यहां से हमें v का वैल्यू चाहिए तो v बराबर माइनस वी रखोगे प्लस भी हो जाएगा, v बराबर 1 माइनस टी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आओ इधर आ जाओ, इधर करते हैं, तो कितना आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट i1 बराबर हुआ कितना इंटीग्रेशन v की जगह हम कितना रख देंगे 1 माइनस टी अपान
1 माइनस वी को आपने माना कितना है टी, और जहां डी वी है ये माइनस इधर लगा दे, जहां डी वी है वहां पर लिख सकते हो माइनस डी टी, माइनस को लिख देते हैं बाहर और यहाँ पर आपका क्या है डी टी। आई वन बराबर क्या हुआ, माइनस बाहर तो है ही, एक बार 1/t का इंटीग्रेशन करोगे log t हो जाएगा, और जब t अपान टी करोगे 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है t, क्योंकि t के सापेक्ष करो तो t ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज आई वन बराबर आया कितना, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस log t और इसका इसमें गुणा करो प्लस, तो हम प्लस वाले को पहले लेते हैं, यानी t माइनस log मॉड में t। ये किसका वैल्यू मिला आपको, आई वन को, अरे समझ में आया। लेकिन t माने कितने की जगह 1 माइनस वी को, तो वैल्यू वो रख दो। तो दिस इंप्लाइज दैट आई वन बराबर कितना आया, t की जगह रखो 1 माइनस वी माइनस log 1 माइनस वी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आई वन का वैल्यू बस ले जाके आप इसमें रखना, तो आओ रखो। पहले आप इधर कॉपी कर लेते फिर हम उसमें वैल्यूज रखते, तो आप पहले इसे कॉपी कर लो। चलो तो वो वैल्यू ले जाके हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। अच्छा 3 है, हाँ। तो I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो माइनस log मॉड में 1 माइनस वी प्लस I1 का वैल्यू कितना आया 1 माइनस वी माइनस log मॉड में 1 माइनस वी, और यही बराबर कितना log x प्लस, इस कांस्टेंट को हम C1 मान ले क्या, क्योंकि हर जगह log दिख रहा है तो हम इस C1 को भी log से लिख देते हैं। बोलो हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां से बताओ, ये माइनस log 1 माइनस भी, माइनस log 1 माइनस भी, तुम इसे क्या माइनस 2 log 1 माइनस भी लिख दे, 2 बार हो गया। और बाकी यहां पर आपका कितना बचा है प्लस 1 माइनस भी इक्वल टू log x प्लस log c। तो एक काम करें सब log एक तरफ ले ले, तो इधर बचेगा कितना 1 माइनस भी इक्वल टू ये 2 log 1 माइनस भी हुआ, और ये आपका प्लस log x है ही, और ये आपका क्या है log c, सब log एक तरफ ले लिए। और ये जो 2 है इसका क्या हो जाएगा पावर, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस भी इक्वल टू, देखो जब log प्लस में होता है सब इंटू में हो जाता है, तो इंटू करो कितना आ जाएगा 1 माइनस भी का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू एक्स, ये सब log में आएगा ना log इंटू सी, कर सकते हो ऐसा। तो आपका ये आंसर हुआ, अभी नहीं v में है, आपको आंसर x और y में देना है। तो v है क्या, क्योंकि v बराबर है कितना y बाई एक्स को ही तो आपने v माना है, तो बस ये वैल्यूज रखो 1 माइनस y बाई एक्स इक्वल टू log 1 माइनस v यानी y बाई एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू log x माइनस वाई का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू, तो कितना हुआ 1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू, या आप करना है तो आप इसे भी कर सकते हो, वरना आप ऐसे रखो log x माइनस वाई का स्क्वायर अपान x इंटू। तो ध्यान से देखो हम क्या ये log हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर log का कुछ बेस नहीं दी, कितना बेस दिया है, तो ये पूरा उधर चला जाएगा, तो ये पूरा इधर चला जाएगा, यानी ये पूरा इधर जाने का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x इंटू सी बराबर, ये पूरा इधर आके कितना आ जाएगा e का पावर 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x इंटू सी इक्वल टू, देखो ये कब हुआ हम इसे ऐसा लिख दे e का पावर 1 इंटू e का पावर माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि जब बेस सेम रहेगा तो आपका पावर जुड़ जाएगा। e का पावर 1 ये भी एक कांस्टेंट है, c ये भी एक कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा है ना। इस कांस्टेंट को उधर लेके चले जाए तो ये कांस्टेंट बटे, क्योंकि ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट बटे ये कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट, एक काम करो ना फिर, तो जो हम लोग यहाँ पर log c लिखे हैं तब यहाँ पर log c ना लिख के क्या लिख देते हैं c2, अरे वहां पर c1 था तो यहाँ पर नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा c3 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 c3, क्योंकि फाइनल कांस्टेंट को हम c मान लेंगे। तो बस यहीं पर देख लो, ये आपका एक लाइन यहाँ पर आप इसे देख लो, तो ये कितना आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो इंटू इधर जाके भाग होगा ना, जब e में आप c3 का भाग दोगे एक नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा c, और यहाँ पर है क्या e का पावर माइनस वाई बाई एक्स। अभी ये x बचा है
ये भागे उधर जाके ये क्या हो जाएगा गुणा, यानी हम इसे ऐसे लिख दे क्या सी एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया ना? तो ठीक है, आपको कॉपी करना आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स। तो क्या हम इसे डी वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स। पहले बिना चेक किए बताओ ये है समघाती फलन। अरे देखो इसका पावर 1 इसका भी पावर, तो ऊपर का पावर अंश का पावर 1 आया, हर का पावर भी 1 है, तो 1/1 0। तो जब ये 0 घात का समघाती फलन है तो ये आपका समघाती अवकल समीकरण हो गया। तो लेकिन दिखाना भी आपको, दर्शाना भी है, तो हम एक काम करते हैं, इसे टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स का फंक्शन बनाते हैं। वाई बाई एक्स का फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक्स बटे एक्स करो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा, ये तो सीधा दिख गया वाई बाई एक्स का फलन। तो यानी आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो यहां से क्या बताओगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ x पावर 0, और ये फंक्शन हुआ किसका y बाई एक्स का। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण कैसा है, समघाती अवकल समीकरण। तो दिस इंप्लाइज दैट दिया गया समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण ना, दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका हल भी निकालना है। हल निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। हल निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाँ समीकरण, लेकिन किसमें, एक में। समीकरण एक में क्या करेंगे, y बाई एक्स बराबर क्या रख दे, v रखने पर, v प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो जब y बराबर तो बटे है उधर जाके आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना x इंटू वी रख सकते हो, हमें dy बाई डी एक्स ही है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x वैसे लिखोगे v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस v को ऐसे लिखोगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। चलो वैल्यू रखो, तो दिस इंप्लाइज समीकरण एक आपका क्या हुआ, x dv अपान डी एक्स, dy बाई डी एक्स जगह इतना रखना है ना प्लस v इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स को भी रखना है। तो ये तो v से तो भी कैंसिल, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए। x dv अपान डी एक्स इक्वल टू कितना आया 1, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, dv इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अरे क्यों x एक तरफ करना है, y एक तरफ करना है, ऐसे पृथक कड़ी चर विधि लगाना है, तो dx उधर गया और x इधर आ गया, बाकी इधर बचा क्या dv। तो इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1 मानियो, अब मान लो इसे समीकरण नंबर 2, बस इसका समाकलन ही तो करना है, समाकलन करो आंसर पाओ। तो क्या करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस सी। तो dv का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और 1 अपान एक्स का log mod में x प्लस सी, सी को भी हम log लिख दे, log सी बोल देते, चलो इसको c1 बोल देते, इसे हम c बोल देते। तो y v का वैल्यू है कितना, क्योंकि v बराबर है क्या y बाई एक्स, तो ये वैल्यू रखो कितना आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू log x। एक काम करो आप इस कांस्टेंट को सी ही रहने दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो केवल इधर लाग है इधर लाग नहीं है, आप लाग भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आंसर जितना ज्यादा आगे सिंप्लीफाई करके दे सकते हो, लेकिन जितने पे हो सके आप छोड़ो। तो इतना या बहुत करोगे आप x का इधर जाके गुणा कर दोगे, आप इसी पे क्या करो अपना आंसर छोड़ो। समझ में आया? तो बहुत सिंपल था आपके लिए, कॉपी करना है कॉपी कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप पक्षांतर करो, x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा साहब, प्लस हो जाएगा ना। हम डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म बना दें, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। इसे कुछ या पहले आप फॉर्म में बनाओ इसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कामन लो, जब एक्स कामन लोगे 1 प्लस वाई बाई एक्स,
यहां से भी x का मान लो 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। x से x क्या हुआ, कैंसिल, तो यहां से वो कितना जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो सीधा दिख रहा है ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो लेकिन एक लाइन आप उस फॉर्म में दिखाते हुए कैसे कि बोल दो कि भैया देखो यहाँ पर x पावर 0 और फंक्शन हो गया किसका, y बाई एक्स का। तो दिस इंप्लाइज दैट दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब इसका हल आपको बताना पड़ेगा। हल बताने के लिए आपको क्या करना है, बस y बाई एक्स बराबर कितना मानना है, v। तो किस समीकरण में, समीकरण 1 में क्या, y बाई एक्स बराबर v प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वी, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, x वैसे लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस v को वैसे लिखोगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ले जाके वैल्यू रखो। तो कितना आ जाएगा ये, ले जाके वैल्यू रखो, x dv बाई dx प्लस v बराबर 1 प्लस v अपान 1 माइनस v, क्योंकि y बाई एक्स भी आपको क्या रखना है, v ना, तो उसको उधर भेजो, x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v अपान 1 माइनस v, और प्लस भी तो जब क्या आ जाएगा माइनस v बटे 1, तो x dv बाई dx इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, 1 प्लस v माइनस v और प्लस v स्क्वायर अपान 1 माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, बोलो। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, x dv अपान dx इक्वल टू, ऊपर बचा कितना 1 प्लस v स्क्वायर और नीचे कितना बचा 1 माइनस v, तो एक तरफ कर ले, पृथक्करणीचर विधि, तो 1 माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपान x। अब बस आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 का क्या करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, काम करें, एक बार इतना बटे इतना कर लो, तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस या 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स वी, और जब v बटे इतना कर लोगे तो आप 1 प्लस वी स्क्वायर को मान लो t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 2v dv बराबर dt, तो हमें केवल v dv चाहिए, काम हो जाएगा ना, ठीक। तो करो आप, तो हम इसे लिख दे ऐसा, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अलग और माइनस v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अलग, और ये आपका इंटीग्रेशन क्या है dx अपान x प्लस सी। तो ये तो हो जाएगा कितना, tan इनवर्स भी प्लस सॉरी माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 log mod में 1 प्लस वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना ये चीज, दिक्कत नहीं है किसी को। अरे देखो फिर से देख लो, इसको क्या माने 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या माने हैं t, तो 2v dv बराबर dt, सॉरी यहाँ पर ये बटे में होगा ना, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर v dv बराबर कितना हो जाएगा dt बटे 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, जहां v dv वहां पर आप dt बटे 2 लिखोगे, और 1 प्लस वी स्क्वायर को आपने क्या माना है 1 अपान टी, तो 2 बाहर लोगे 1 अपान टी का log t, और t की जगह है कितना 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू dx अपान x इंटीग्रेशन 1 अपान x का, बोलो log mod में x प्लस कांस्टेंट c। तो एक काम करो, यहां से हम tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस में जाके प्लस बोल दे, log एक तरफ कर लेते हैं ना साहब, log x प्लस 1/2
log 1 प्लस वी स्क्वेयर, 1 प्लस वी स्क्वेयर C1। तो हम इसे tan इनवर्स v की जगह वाई बाई एक्स रख दें इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 है, तो एक काम करें, यहाँ पर 1/2 इंटू 2 कर सकते हैं, या 2 का भाग दे दे, 2 का गुणा कर दिए ना, और क्या log x, ये तो था log x पे मैंने क्या किया, 2 का गुणा की 2 का, क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1/2 यहाँ पर दिखा, तो 1/2 यहाँ पर बनाने के लिए, और ये जो 2 है इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, क्योंकि v की जगह वाई बाई एक्स रखे हो ना, और यहाँ पर क्या है प्लस कांस्टेंट C1। तो इधर हम हल कर देते हैं थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू 1/2 कॉमन लोगे, तो जब 1/2 कॉमन लोगे तो देखो log दोनों प्लस में होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने का मतलब log एक्स स्क्वेयर इंटू इसका मल्टीप्लाई, इसी में तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको थोड़ा सरल कर दो, इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1/2 हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, log इतना प्लस log इतना, तो log m प्लस log n होता है, तो log m इंटू n हो जाता है, तो m का जगह एक्स स्क्वायर है इंटू इतना, और इतना जब सरल करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे जब बटे 1 करोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, तो ये तो लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और बाकी अभी आपका यहाँ पर क्या है प्लस कांस्टेंट c, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका क्या हुआ आंसर, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कॉपी करना है, कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप वही फिर से पहले पक्षांतर करके x और y को अलग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस, एक काम करें ऐसा, क्या ध्यान से देखो इसे, 2xy dy इक्वल टू, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने का मतलब जो प्लस था माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो हम अभी हमें अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x, बोलो, ऊपर भी 2 घात है नीचे भी 2 घात है, बराबर हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से क्या हम, क्योंकि y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है, तो y बाई एक्स का फंक्शन बनाने के लिए x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हो, यानी x का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 कॉमन लोगे, यानी x पावर 2 कॉमन लो ऊपर से, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब एक्स स्क्वायर का भाग देना, जब भाग दोगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, यानी 2y बाई एक्स बचेगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आया कितना, y बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपान 2y बाई एक्स, इसे कुछ मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो सीधा दिख रहा है आपका y बाई एक्स का फंक्शन हो गया, तो आप बताओगे कि चूंकि dy बाई डी एक्स ये बराबर आया किसका, x का, तो अलग से एक्स्ट्रा कुछ पावर नहीं दिखा y बाई एक्स करने के बाद, तो x पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो इस बात का मतलब क्या है कि जो आपको दिया गया समीकरण ये कैसा समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, तो आप लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट, दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हल, हल निकालना है, तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, y बाई एक्स बराबर भी क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में v बाई एक्स बराबर v प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो बताओ कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बोलो एक्स वैसे लिखोगे डी वी पान डी एक्स प्लस बी, ठीक। चलो वैल्यू ले जाके रखो, तो कितना हुआ ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपान 2v। अरे भी को पहले लिख दिए, वैसे भी पहले लिख दिए थे वरना, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपान 2v, और प्लस भी उधर जाके माइनस भी, एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू अपान 1 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर अपान 2v। तो कितना हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू -1 और माइनस वी स्क्वेयर, क्योंकि 2v स्क्वेयर में एक वी स्क्वेयर प्लस कर दोगे तो एक ही माइनस बचेगा, और अपान 2v। तो करो ये सब एक तरफ, तो कितना आ जाएगा 2v अपान 1 -1 माइनस वी स्क्वेयर dv इक्वल टू dx अपान x। एक काम करें, ये माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को हम इस साइड लिख देते हैं, दिक्कत नहीं हुआ ना इस बात से। अब इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, तो इसी का समाकलन करना, क्योंकि सभी चर आपका अलग अलग हो गए, भी एक तरफ है x एक तरफ है, तो पृथक चर विधि। तो समीकरण 2 का क्या करो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन साहब, इंटीग्रेशन 2v अपान 1 प्लस बी स्क्वेयर dv इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपान x प्लस c। तो 1 प्लस वी स्क्वेयर को आप मानोगे t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, वी स्क्वेयर का 2v dv बराबर dt, तो 1 अपान t log t, तो यानी log t, t की जगह है कितना 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस log x प्लस, इसको अब देखो हर जगह log दिख रहा है तो इसको भी आप log मान लो, तो कितना आ जाएगा log c। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू, अच्छा ये माइनस से इधर आके प्लस बोल दे क्या, प्लस log x इक्वल टू कितना log c। तो जब log m प्लस n होता है तो log m इंटू n हो जाता है ना, तो यानी log 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स, अरे m इंटू n कर दिए, बराबर कितना log c। तो log से log बैलेंस हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स, ये किसके बराबर आया c के, तो वी स्क्वेयर का वैल्यू रख दो वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स बराबर c। क्यों, v का वैल्यू है कितना y बाई एक्स, तो वी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, तो बटे एक करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर एक एक्स बचा है, एक एक्स उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स इंटू सी। ये क्या होगा आपका आंसर, समझ में आया ना। तो कॉपी करना तो पहले आप इससे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले आप इसे डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखो, तो हम इसे क्या ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वेयर। ऊपर भी 2 घात है और नीचे भी 2 घात है, तो आपको क्या करना है y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है। तो सिंपली y बाई एक्स का फंक्शन बन भी गया, कैसे, अरे इतना बटे इतना करोगे 1, इतना बटे इतना करोगे 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वेयर, और जब इतना बटे इतना करोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा y नीचे बचा एक्स, वाई बाई एक्स का फंक्शन हो गया। तो इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो चूंकि यहां पर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ x पावर 0 इंटू एक फंक्शन हो गया किसका y बाई एक्स का। इस बात का मतलब क्या है कि जो आपका दिया गया अवकल समीकरण वो एक समघाती अवकल समीकरण है, तो ये लाइन लिख लोगे ना आप, तो अतः दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। फिर उसके बाद जब सोल्यूशन के लिए चलना है तो पुट y बाई एक्स इक्वल टू कितना v, y बाई एक्स को भी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से y इक्वल टू एक्स इंटू वी। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर x वैसे लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स प्लस v वैसे लिखोगे, और x का कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू ले जाके रखोगे तो कितना हो जाएगा
एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वेयर प्लस v। तो प्लस v माइनस v कैंसिल हुआ, तो आया कितना यहाँ पर एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वेयर। तो v को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो, यानी डी वी अपान 1 माइनस 2v स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। बस इसका क्या करना है, समाकलन। मान लो ये समीकरण क्या है 2, तो समीकरण 2 का क्या करने पर समाकलन, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन डी वी अपान 1 माइनस 2v स्क्वेयर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन कैसे, क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसा, सॉरी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप का बनक नहीं बना, तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपान, इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर माइनस रूट 2v का स्क्वेयर, दिखा फॉर्म में, डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। आपको पता है क्या, चूंकि इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्या होता है 1 अपान 2a लॉग माड में a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। आप एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए बोल सकते हो जैसा आपका माड, क्योंकि माड के अंदर आप उल्टा पलट दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपान 2a, ए की जगह है कितना 1 ही है, ये a हुआ ये x हुआ ना, x काम कर रहा है ठीक, लॉग माड में a प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है रूट 2v अपान a माइनस एक्स यानी 1 माइनस रूट 2v। लेकिन देखो x की जगह रूट 2v आया तो इसका डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2v का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 2 बचेगा, अंडर रूट 2v का v का तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि v के ही सापेक्ष आपको करना, ये v होगा, यहाँ पर dx ने लिख दिया, ये v होगा, तो v के सापेक्ष करना है, तो जब v के सापेक्ष करोगे अंडर रूट 2 का होगा, तो अंडर रूट 2 का आपको यहाँ पर भाग देने का मतलब यहाँ पर गुणा कर देना। देख लो भैया, जब पूरे का भाग दोगे अंडर रूट 2 में तो ऊपर 2 बटे नीचे भी 2 बटे बनाओगे, एक का एक में गुणा हो जाएगा, इसका इसमें तो गुणा हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 2, सीधा इतना लिख देते, दिक्कत नहीं है ना समझने में, बहुत सही। आप इसका कितना हो जाएगा लॉग माड में x प्लस, इसको मान ले कांस्टेंट सी, क्योंकि हर जगह जब लॉग दिख रहा है तो हम इधर भी लॉग लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा लॉग c, दिक्कत नहीं है ना। अब कितना हो जाएगा 1 अपान 2 रूट 2 लॉग 1 प्लस रूट 2, चलो v का वैल्यू कितना हो जाएगा y बाई एक्स अपान 1 माइनस रूट 2, v की जगह कितना लिख देंगे y बाई एक्स बराबर log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, तो कितना हुआ ये 1 अपान 2 रूट 2 लॉग, हम इसे ऐसा लिख दें x प्लस रूट 2y अपान x माइनस रूट 2y बराबर log x इंटू सी। ये आपका क्या होगा आंसर। जो आपका जो आंसर है उसमें क्या किया है कि बस इसे प्लस सी बोल दिया, मतलब इस जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है उसको केवल आपको कांस्टेंट रखा है, तो आप ऐसे भी कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नहीं ऐसा करना है तो आप यहाँ पर केवल कांस्टेंट सी ही रखना, यहाँ पर भी केवल आप कांस्टेंट सी रखना, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर कॉपी करना है आपका समझ आया कि नहीं समझ आया ना, तो कॉपी करना है कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि इसमें ये क्या है आपका x dy माइनस y dx इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें dx इधर भी दिख रहा है, dx इधर भी दिख रहा है, तो dx एक तरफ ले, क्योंकि हमको बनाना क्या है अल्टीमेट फाइनली dy बाई dx के रूप में बनाना है आपको dy बाई dx, तो जब सभी dx एक तरफ होगा तभी तो, तो आप करो इसे हम ऐसा लिख दे x dy इक्वल टू, ये माइनस उधर क्या आ जाएगा प्लस, और जब आप dx कॉमन लोगे तो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। अब dy बाई dx बना दे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो dy बाई dx इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान x। तो ये समघाती है कि नहीं है, देखो इसका भी पावर इतना 1 है और इसका पावर कितना है, इसका भी पावर 1 है ना, अरे 2 है लेकिन अंडर रूट करोगे तो पावर फिर 1 ही हो जाएगा, अरे बात समझ आ रहा है, तो इसका भी पावर 1 इसका भी पावर, तो अंश का पावर 1 हुआ और हर का भी पावर 1 है, तो ये आपका समघातीय फलन हुआ। तो लेकिन हमें सिद्ध भी करना है, पहले आप इसको y बाई एक्स के रूप में दिखाओ, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू
क्या y बाई एक्स का फंक्शन दिखाना है, तो y बाई एक्स का फंक्शन दिखाने के लिए देखो यहाँ पर आपको होता है ना, जो मैक्सिमम पावर होता है वही आप कॉमन लेते हो। तो यहाँ पर पावर 1 है, अंश का भी पावर 1 है, तो आप x कॉमन लो अंश से। तो जब यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, या एक काम करो ना सीधा ऐसा, आप इसे में ऐसा कर दे, इतना ही बटे कर दे, इतना ही बटे x कर दे। जब y बटे x करोगे तो ये तो y बटे x हो ही जाएगा, और जब इतना बटे x करोगे तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा इधर हल्का से समझना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x। ठीक, तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें, x का स्क्वायर का पावर 1/2, ये तो 2 से 2 कैंसिल होकर x ही बचेगा, क्योंकि ऐसा करने ऊपर भी अंडर रूट है, एक पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है नहीं होता है, तो यानी एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। और आपको पता भी है एक्स में अंडर रूट नहीं, जब आप अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो उसका पावर, अगर अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर ले जाओगे उसका पावर 3 हो जाएगा। तब इतना बटे भी इतना कर सकते हो, इतना बटे इतना कर, जब इतना बटे इतना करोगे कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस, जब इतना बटे इतना करो कितना हो जाएगा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या y बाई एक्स का फंक्शन दिखा, अरे y बाई एक्स का फंक्शन, ये तो आपको चाहिए ना y बाई एक्स का फंक्शन, तो आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स किस रूप में हुआ, ये फंक्शन हो गया किसका, y बाई एक्स का। तो y बाई एक्स का फंक्शन होने के बाद x कुछ नहीं बचा है ना, तो बचा कितना है, x पावर 0। तो ये किसका रूप है, समघाती अवकल समीकरण का रूप है कि नहीं है। तो अतः दिया गया अवकल समीकरण, अतः दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कैसा है, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण है। तो अगर यह समघातीय अवकल समीकरण है तो फिर अब आपको इसका हल चाहिए, और हल के लिए आप क्या करते हो इसमें, हाँ समीकरण 1 में आप क्या रखोगे, y बाई एक्स इक्वल टू वी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू वी एक्स, और dy बाई डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी वैसे लिखोगे, और x का डिफरेंस पहला वैसे लिखते हो इसका डिफरेंशिएशन, प्लस x वैसे लिखोगे v का डिफरेंशिएशन dv अपान dx। तो ये सब वैल्यू ले जाके कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। या आप ऐसा भी कर सकते हो, समीकरण 1 में y बाई एक्स बराबर v रखने पर, ये लिखे दो इसे रखने पर, तो इसे कुछ मान लो समीकरण 2 और इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से मिला के आप क्या लिख सकते हो, तो समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा, जहां dy बाई डी एक्स वहां पर इतना लिखोगे, इधर हम मिटाते हैं ना तो वैसे समझाने के लिए आपको। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, y बाई एक्स कितना रखना है, v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, ये भी तो ये भी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो सब देखो, अब v वाला एक तरफ कर ले, x वाला एक तरफ करे, पृथक्करण चर विधि, तो कितना आ जाएगा, ये जो ऊपर है इधर आके नीचे, यानी डी वी अपान रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। इसे कुछ मान लो समीकरण कितना 4। तो बस अब क्या कर दे इसका समाकलन, तो समीकरण 4 का क्या करने पर, क्योंकि जब पृथक्करण सब सभी एक प्रकार के चर एक जगह, दूसरे प्रकार के चर दूसरी जगह, आपको समाकलन करके ही तो वैल्यू निकालना है ना। तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन डी वी अपान रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, और एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे सी। तो 1 अपान रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन है बताओ, 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, tan इनवर्स एक्स का। जब रूट नहीं होता है साथ तब आपका tan इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पर अंडर रूट है, साइन इनवर्स बोल दे। साइन इनवर्स कब होता है, जब बीच में माइनस होता है। तो आप पढ़े 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे 3 फॉर्म आप बिना रूट का पढ़े थे और 3 फॉर्म आप रूट वाला पढ़े हो, बात समझ मारे हर में, तो जो लास्ट का तीनों फॉर्म है वही में तो है। तो लिख देते हैं, इतने जल्दी आप इंटीग्रेशन का फार्मूला भूल रहे हो। तो चूंकि इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये क्या होता है,
लॉग मॉड में x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ना। तो एक जगह यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है तो एक जगह 1 हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग मॉड में x की जगह यहाँ पर क्या है v प्लस रूट ऑफ, वही अंडर रूट वाला कॉपी पेस्ट कर दिया करो, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग x। तो क्या इसको कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह लॉग दिख रहा है, फिर इसको भी हम लॉग के ही टर्म में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा लॉग c। ठीक है, तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा, लॉग v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू यानी x इंटू सी। तो इधर भी log बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर ये बराबर x इंटू सी। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि अभी यह v आ है, आपको क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं वो x और y है, तो v कितने की जगह माने हो आप, y बाई एक्स के रूप में माने हो, तो v की जगह y बाई एक्स रखो, तो v बराबर y बाई एक्स रखने पर तो रखो y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना x इंटू सी। तो ये कितना हुआ y बाई एक्स प्लस अंडर रूट, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये बराबर कितना x इंटू सी। अब देखो एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट लोगे तो एक्स नहीं आएगा, ये भी बटे एक्स है, यहाँ पर भी बटे एक्स है, जब हर बराबर अंश जुड़ जाएगा यानी कितना आ जाएगा y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये पूरा बटे एक्स उधर जाके क्या आ जाएगा गुणा यानी एक्स स्क्वेयर सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कॉपी करना आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगला क्वेश्चन 17, 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है, x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स इंटू वाई dx बराबर y sin y बाई एक्स माइनस एक्स cos y बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल भी जाए, सीधा आपको दिख रहा है y बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स, यानी कहीं न कहीं आपका वही होगा, समघाती का ही क्वेश्चन होगा ना। तो सबसे पहले आप किसे एक्स अपान वाई डी एक्स अपान डी वाई के भाव में बनाए से, बिल्कुल नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हर जगह y बाई एक्स दिया ना, तो y बाई एक्स होने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन बनाना है। तो चलो कैसे, इधर देखो dy है, इधर, अच्छा पहले बिना वैसे थोड़ा चेक करो क्या ये समघाती है, बोलो कैसे, इसका पावर 1 है, इसका पावर ये तो 0 हो जाएगा, इसका पावर, अरे जितना पावर इसका उतना पावर इसका, बैलेंस होकर 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर 1, इधर का पावर 1, और अभी देखो इधर का पावर 1 है, और इसका आप मल्टीप्लाई पूरे में, तो इधर का पावर कितना हुआ 2, एक अंदर का पावर एक बार का पावर मिलकर पूरा पावर 2 हुआ। सेम वही एक पावर और x का पावर 1 है, तो इधर भी पावर 2 है, तो आपका 2 घात का इधर भी है 2 घात उधर भी है, तो हर जगह घात बराबर है, तो समघाती हुआ ना। फिलहाल आप इसे लाओ कैसे, पहले dy बाई डी एक्स बनाओ, कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स करने का मतलब क्या है कि हमने जो dx था इधर लेकर, तो ये जो पूरा चीज है ये उधर चला जाएगा ना, कहने का मतलब x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स इंटू वाई अपान ये पूरा इधर आएगा y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू एक्स। बस समझ आ रहा है ना। अब आपको y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है, तो y बाई एक्स का फंक्शन कब बनेगा, अगर हम यहां से x कॉमन ले ले, अंश से आप x कॉमन, और जो सबसे बड़ा पावर होता है उतना ही कॉमन लेते हो ना, तो देखो पहली बात इधर भी सोचना, ये तो सीधा y बटे एक्स हो जाएगा, केवल आप अंदर अंदर का सोचो ना। तो हम क्या करते हैं, y कॉमन लेते हैं, सॉरी x कॉमन लेते हैं, क्योंकि y बाई एक्स जो बटे में बनाना होता है वही आप कॉमन लेते हो। तो अगर हम x अंश से कॉमन लें, तो जब x कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो यहां से हम x कॉमन लेते, तो हम इसको कोष्ठक के बाहर ही रख देते हैं, सॉरी ये कोष्ठक, तो कितना हो जाएगा ये x कॉमन लोगे 1 cos
वाई बाई एक्स, वाई बटे एक्स हो जाएगा, एक्स है नहीं तो भाग देना पड़ेगा, और कितना ये साइन वाई बाई एक्स, और बाहर तो आपका वाई है अपान, फिर नीचे से भी वही काम लेना पड़ेगा एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और कास कितना वाई बाई एक्स, और यहाँ पर कितना है, तो ये तो वाई बाई एक्स हुआ, ये भी ये देखो हर जगह आपको केवल वाई बाई एक्स से दिख रहा है, ये तो आपका क्या आ जाएगा, तो हो गया समघाती फॉर्म। तो यानी यहां से ये आपका क्या है डी वाई बाई डी एक्स। मान लेते हैं कुछ समीकरण नंबर 1, आप एक लाइन और लिख सकते हो इसमें, इतना बटे इतना और इंटू वाई बटे एक्स। अरे इसी चीज को वैसा लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये समघाती अवकल समीकरण का ही रूप है ना, आप एक लाइन लिखना है तो लिख सकते हो कि देखो भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये सब पूरा हमको केवल वाई बाई एक्स का ही फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन किसका दिख रहा है वाई बाई एक्स का, इसके अलावा एक्स का पावर तो कैंसिल होकर कितना हो गया 0, तो ये आपका क्या है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण कैसा है, समघातीय अवकल समीकरण है, बोलो हाँ ना। तो अब आ जाओ, इसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स बराबर भी प्रतिस्थापित करते हो, तो समीकरण 1 में, या आप सीधा लिख दो वाई बाई एक्स बराबर भी प्रतिस्थापित करने पर, वाई बाई एक्स बराबर भी प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो जब वाई बाई एक्स बराबर भी रखोगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स इंटू भी, या भी एक्स आप बोल सकते हो। तो इसका इसे मान लो कुछ एक नया समीकरण दो, और इसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैसे निकालोगे, इसका अवकलन करके बस, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फर्स्ट वैसे लिखो एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन, वी का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स, तो एक्स डी बाई डी एक्स प्लस भी वैसे लिखोगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एक नहीं लिखते, तो इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 3, तो ये सब वैल्यू ले जाके कहाँ रखो समीकरण 1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इक्वल टू, इधर बताओ कितना हो जाएगा कास भी प्लस भी साइन भी अपान भी साइन भी माइनस कास भी, और इंटू वाई बाई एक्स, कितना हो जाएगा भी। अच्छा इस भी का सीधा गुणा कर दे क्या इसमें, जब भी होगा ना तो भी का इसमें गुणा करोगे भी हो जाएगा, और ये भी और भी मिलके क्या हो जाएगा भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस भी उधर लाके माइनस भी कर दे, बोलो यानी इस बात का मतलब क्या होगा, आपको यही तो करते हो ना, जो प्लस भी उधर होता है अगर कैंसिल होगा नहीं तो उधर ले जाके आप पहले सॉल्व करते हो, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ भी कास भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी अपान भी साइन भी माइनस कास भी माइनस भी बटे करके आप इसे सिंप्लीफाई करो, तो भी कास भी प्लस इसका गुणा इसमें करोगे भी स्क्वायर साइन भी, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस भी स्क्वायर साइन भी और माइनस माइनस प्लस भी कास भी बटे, ये तो आपका है ही कितना भी साइन भी माइनस कास भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा बोलो, तो यहां से वह कितना बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू भी कास भी, भी कास भी मिलकर टू भी कास भी हो जाएगा, और ये कितना हो बटे भी साइन भी माइनस कास भी। अब भी वाला पूरा फंक्शन एक तरफ दिख रहा है तो इसको डी भी के साथ ले ले और एक्स को उधर ले जाकर डी एक्स के साथ कर दे, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप भी साइन भी माइनस कास भी अपान टू भी कास भी डी भी, ये बराबर डी एक्स अपान एक्स। कुछ मान ले समीकरण, अभी कितना माने 3, आप इसे मान लो समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 4 का क्या करने पर समाकलन, समीकरण 4 का समाकलन करने पर कैसे करोगे सोचते भी रहो, 1/2 कांस्टेंट बाहर रखते हैं, सोचो कैसे समाकलन करोगे, v साइन भी
माइनस कास वी अपान वी कास वी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस सी। बताओ क्या करें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। बोलो इधर कोई, इसको टी मान ले। हाँ तो भी काश भी पूरे को हम टी मान ले। क्या हुआ, अलग अलग करना है। अगर आप इतना बटे इतना अलग कर दो, इतना बटे इतना अलग करो, आपको सीधा दिखना चाहिए, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, v से भी कैंसिल हो, साइन बटे कास टेन, टेन का इंटीग्रेशन आप जानते हो। और जब इतना बटे इतना करो, कास कास कैंसिल हो, 1/v का भी इंटीग्रेशन आप जानते हो। ठीक है, चलो। अच्छा यहाँ पर एक चीज dv आप लिख देना ना इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, जब इतना बटे इतना करो v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटे कास कितना आ जाएगा tan v dv, माइनस जब इतना बटे इतना करोगे इंटीग्रेशन कास से कास कैंसिल हो 1/v dv, ये बराबर कितना आया इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस सी। तो कर दो इसका इंटीग्रेशन 1/2, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec x, log माड में sec x ना, माड में sec v हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/v का log v बराबर ये कितना आ जाएगा log माड में x, कांस्टेंट c1 मान ले। करना क्या है, वही log c लिखना चाहते हैं और क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक काम करो, अभी हम इसे कांस्टेंट c1 ही रहने देते हैं। क्यों ऐसा, बटे 2 है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2c1 हो जाएगा, तो ये हटा दे बटे 2, और अब ये 2 इसके पार में चला जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं इसका x का स्क्वायर, और जो 2c1 होगा ये नया कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट को हम फाइनली मान लेंगे कितना log c। तो क्या इतना स्टेप डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत हो तो हम फिर बीच में 2-3 स्टेप लिख दे, नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो हर जगह लाग लाग दिख रहा है, तो पहले आप फार्मूला तो थोड़ा सा कॉपी करो, आप पहले कॉपी कर लो, तो आप कॉपी कर चुके होगी इसे। अब बताओ, तो आप इसे log m अपान n से क्या लिख सकते हो, log m अपान n, यानी sec v अपान v, ये बराबर उधर भी log m इंटू n हो जाएगा, log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n, यानी log x स्क्वायर इंटू c, तो log से log बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर आया कितना sec v अपान v इक्वल टू log कितना x स्क्वायर इंटू c। ठीक है, तो अब बताओ क्या यहाँ से आप लिख सकते हो sec v इक्वल टू, अच्छा log नहीं, log तो बैलेंस हो जाएगा ना, v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो कितना हो जाएगा sec v इक्वल टू, या sec v का आप यहाँ पर v का वैल्यू रख दो, क्योंकि v बराबर आप क्या जानते हो y बाई एक्स, तो sec y बाई एक्स इक्वल टू y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो sec y बाई एक्स ये बराबर कितना, एक्स एक बचा है, तो एक एक्स को पहले लिख दो, एक्स वाई इंटू सी। आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या सेक का मतलब क्या होता है 1/कास, सेक का मतलब 1/कास होता है, तो कास उधर जाके इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको इधर लाओगे तो 1/c हो जाएगा, हम सी को कांस्टेंट को नीचे लाते हैं, और ये जो 1/कास था कास को उधर लेके चले जाते हैं, यानी एक्स वाई इंटू कास वाई बाई एक्स, और अब 1/c नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो फिर एक काम करो, यहाँ पर जो आपने कांस्टेंट लिया इसको आप क्या बोल दो c2, क्योंकि फाइनली हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग केवल लास्ट में केवल c बोलेंगे ना, तो 1/c2 को हम क्या लिख देते हैं c, तो जब आप इसे c लिखोगे c बराबर कितना हुआ एक्स वाई कास वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। तो आपको ये कॉपी करना है, कॉपी कर लो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाओ ना, क्योंकि देखो y बाई एक्स आपको करके दिया ही है, तो आप इसको dx अपान dy के फॉर्म में बना भी नहीं सकते हो, अरे भाई उधर अंदर y बाई एक्स है, बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले dy बाई डी एक्स बराबर क्या, इसे ऐसे लिखे dx dy अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस वाई, और ये प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई बाई, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो जो इंटू एक्स है इधर आके बटे एक्स हो जाएगा,
और ये कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हुआ साइन वाई बाई एक्स। तो सीधा दिख गया आपका वाई बाई एक्स का फंक्शन। तो इसे आप कुछ मान लो समीकरण, क्योंकि भी इसी को लेके हमें हल करना है ना, यही तो आप हल करते हो। तो पहले आप बता दो कि चूंकि भैया, या आप यहां से बता सकते हो कि dy बाई डी एक्स आपका किस फॉर्म में आ गया, एक फंक्शन हो गया किसका, y बाई एक्स का, जहां x पावर कितना है 0। तो ये किसका रूप है, समघाती अवकल समीकरण का एक रूप है। तो दिस इंप्लाइज दैट दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। समघाती अवकल समीकरण। जब एक बार समघाती अवकल समीकरण बस इसका सोल्यूशन निकाले, और सोल्यूशन निकालने का बस यही सिंपल तरीका है कि y बाई एक्स के फॉर्म में तो y बाई एक्स बराबर भी रख दो, x अपन y के फॉर्म में तो x अपन y बराबर भी रख दो। तो यहाँ पर क्या रखने पर, y बाई एक्स बराबर v रखने पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा x इंटू v। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स बराबर x वैसे रखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस v को वैसे रखोगे, x का डिफरेंशिएशन, इसे मान माने हो समीकरण, मान लो 2, मान लो इसे 3, तो 1 2 3 से। तो समीकरण 1 2 और 3 से क्या, dy बाई डी एक्स कितना, x dv बाई डी एक्स प्लस v बराबर, उधर रखो y बाई एक्स कितना रखोगे, v माइनस साइन v, ये तो v से भी सिंपल सीधा गया। तो अब देखो ये v का फंक्शन है, ये v का फंक्शन है, तो dv के साथ कर लो, इसे उधर कर लो, यानी dv अपान साइन v इक्वल टू माइनस माइनस बचा रहने दे इधर dx अपान x ना, और ये प्लस क्या, अच्छा अभी तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसे कहा तक 3 माने समीकरण, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। तो बस इसका आपको क्या करना है, समाकलन। तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 अपान साइन बी डी भी इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स, और एक कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं सी। तो 1 अपान साइन बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लाग में मॉड, अरे ऐसे कैसे 1 अपान एक्स मान के कर रहे हो क्या, 1 अपान साइन भी को आप कासिक भी लिख सकते हो ना, और कासिक भी का इंटीग्रेशन आप जानते हो, फार्मूला पढ़े हो अलग से, पूरा 4 आपको डेरिवेशन करवाए ना प्रतिस्थापन विधि जब पढ़ाए वहां पर। तो आप इसे कितना लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपान साइन भी को कासिक भी इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस सी, और कासिक भी का लॉग मॉड में कॉसेक माइनस कॉट, तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में कॉसेक भी माइनस काट भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और ये आपका सी, इसको कुछ कांस्टेंट है, इसको C1 मान लो, तो हम लॉग की टर्म मान ले, लॉग सी बोलो, माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो यानी लॉग कॉसेक भी माइनस काट भी, और माइनस इधर आके प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, यानी एक्स इंटू कितना कॉसेक भी माइनस काट भी, यही बराबर सी, लॉग हटा दिए बैलेंस कर दिए। लेकिन y का आपको v का वैल्यू रखना है कितना, y बाई एक्स। तो चूंकि v बराबर कितना है y बाई एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू कॉसेक y बाई एक्स माइनस काट y बाई एक्स इक्वल टू सी, ये आपका क्या हुआ आंसर। या आप इसे कॉसेक को साइन और काट को कॉस अपान साइन कर सकते हो। तो चलो x इंटू कॉसेक y बाई एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन y बाई एक्स माइनस इसे कितना लिख सकते हैं, कॉस y बाई एक्स अपान साइन y बाई एक्स इक्वल टू सी। तो जब हर बराबर है अंश वैसे जुड़ कट जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो कितना, x इंटू 1 माइनस कॉस y बाई एक्स अपान साइन कितना y बाई एक्स इक्वल टू सी, और जो बटे उधर जाके क्या हो जाएगा
गुणा में भी आप कर सकते हो। तो आप समझ में आया है? तो आप इतना गुणा कर लोगे ना, भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर लो। फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? y dx प्लस x log y बाई एक्स dy माइनस 2x dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे dy बाई dx के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या dx अपॉन dy के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। dx अपॉन dy के फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर देखो log के अंदर y बाई एक्स सब करके दे दिया आपको। ठीक है, तो अब अगर केवल आपका जनरल अलजेब्राइक फंक्शन होता तो वहां पर आप बना सकते थे किसी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बना, क्योंकि अगर साइन के अंदर y बाई एक्स करके दे दिए, कास के अंदर, टेन के अंदर, लाख के अंदर e का पावर x पावर y या y पावर, तो जो फॉर्म में दे दिया वही फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी dy है, यहाँ पर भी dy है, तो dy को क्या कर लेते हैं कॉमन। तो कैसे कॉमन करोगे? y dx प्लस इन सबको उधर लेके चले जाए और उसके बाद हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस, और जो प्लस है उधर जाके आ जाएगा माइनस। तो फिर उसके बाद हम कॉमन लो, उधर ले जाओगे फिर कॉमन लोगे ना। तो जब माइनस 2x dy था तो उसमें dy कॉमन लोगे, बचा कितना होगा? केवल 2x। और ये उधर जाके माइनस हुआ है तो dy कॉमन लियो तो बचा कितना होगा? माइनस x log y बाई एक्स। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से देखो ये इधर आया है तो ये सब इधर आएगा, यानी y अपान 2x माइनस एक्स log y बाई एक्स। x कॉमन ले, बोलो। तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा? जब आप यहां से x कॉमन लोगे तो ये y बाई एक्स हो जाएगा बटे 2 माइनस log y बाई एक्स। तो हो गया तो आपका फंक्शन y बाई एक्स का ही फंक्शन दिख रहा है ना। इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो चूंकि या लिख दो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, ये किस रूप का आया? x पावर 0 एक फंक्शन y बाई एक्स में। इस बात का मतलब क्या होगा कि जो आपका दिया गया अवकल समीकरण वो कैसा है? समघातीय अवकल समीकरण है। तो दिख रहा है नहीं मेरा पास? इसका मतलब वही है, आप लिख रहे हैं ना कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण। तो अब हल पे चलते हैं। हल निकालने के लिए आप क्या करोगे? y बाई एक्स बराबर क्या प्रतिस्थापित करोगे? भी रखोगे। जब y बाई एक्स बराबर भी रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? x इंटू भी। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अरे x वैसे रखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv अपान dx, प्लस v को वैसे रखोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। इसे मान लो क्या 2, इसे मान लो क्या 3, और तो 1 2 3 से आप क्या बोल सकते हो? समीकरण 1 2 और 3 से। चलो रखो, dy बाई डी एक्स का कितना? v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर कितना हुआ? v अपान 2 माइनस log v। लेकिन ये प्लस भी उधर लाके माइनस भी करे तो यानी ये कितना हो जाएगा? बताओ, x dv अपान dx इक्वल टू v अपान 2 माइनस log v, 2 माइनस log v, और प्लस भी इधर आकर क्या हुआ? माइनस भी। तो x dv अपान dx इक्वल टू यहां से भी कॉमन ले क्या? बोलो, भी कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 अपान 2 माइनस log v माइनस 1 बचा। तो x dv अपान dx बराबर कितना हुआ? v इंटू बटे करो इसका गुणा इसमें 1 माइनस 2 और प्लस log v अपान 2 माइनस log v। तो कितना हुआ? x dv बाई dx इक्वल टू 1 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? माइनस 1। 1 में से 2 घटाओ माइनस 1 ना, तो यहाँ कितना आया? log v पहले लिख दे क्या? log v माइनस 1, और यहाँ पर क्या है? 2 माइनस log v। चलो अब इसे हम एक तरफ ले ना, आओ तो क्या करोगे? इधर आ जा, क्योंकि देखो सब v का फंक्शन हुआ इधर, इधर भी ये भी dv के साथ चला जाएगा। ये तो करना होता है। आप इसे कुछ मान लो क्या? अभी पहले एक तरफ करो तब कुछ मानो। समीकरण 2 माइनस log v हर था और इसमें चला जाएगा, और जो ये पूरा है ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपान v इंटू log v माइनस 1। क्या कोई दिक्कत हुआ ऐसा करने पे? ये समझ में आया ना ऐसा? अरे इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए, ठीक है। और अभी आपका यहाँ पर क्या बचा है? dv,
और ये उधर जाएगा तो dx अपान क्या आ जाएगा x। अब इसको आप मान लो समीकरण कितना 4, इसी का क्या कर दे समाकलन। तो समीकरण 4 का क्या करने पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/v 2 माइनस log v अपान log v माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ो क्या c। तो हम एक काम करें, इसको कुछ i1 मान ले, थोड़ा सा अलग से इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन आपका ठीक ठाक करना पड़ेगा। log v माइनस 1 को आप टी मान, log v माइनस 1 को टी मानोगे, log v का डिफरेंशिएशन 1/v, 1 का 0 1/v dv वो आपका dt में चला जाएगा और बाकी फिर इसमें। तो एक काम करो पहले आप इसको i1 मान लो, तो i1 बराबर इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा log x, चलो उस c को भी हम कुछ मान लेते हैं c1 और कितना log c, इसे कुछ मान लो अभी कितना समीकरण 5। तो पहले आप इधर इतना कॉपी करो फिर हम देखते हैं इसके आगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। या पूरा कॉपी कर लिए होगे। अब आओ देखो, ये i1 का वैल्यू यही है ना, पहले आप इतना लिख लो कि चूंकि i1 बराबर है कितना, i1 कितने को माने हो इंटीग्रेशन 1/v 2 माइनस log v अपान log v माइनस 1 dv, ठीक है। चलो तो इसमें हम क्या करते हैं पुट log v माइनस 1 बराबर t, log v माइनस 1 बराबर t, तो दिस इंप्लाइज दैट log v का डिफरेंशिएशन 1/v dv 1 का तो 0 हो जाएगा ना और कितना हुआ ये dt। तो देखो इतने को तो आप t रख दोगे और 1/v dv आपका dt हो जाएगा, लेकिन अभी ऊपर हो जाएगा कितना 2 माइनस log v, तो 2 माइनस log v कैसे निकालोगे। देखो आपको log v का वैल्यू पता है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो log v इक्वल टू माइनस 1 जो कि प्लस 1 हो जाएगा यानी 1 + t हो जाएगा। हमको माइनस log v चाहिए तो माइनस इधर भी हो जाएगा माइनस इधर भी हो जाएगा, लेकिन हमको 2 दोनों साइड ऐड कर दे तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे तो फिर इधर भी हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 2 ऐड करोगे 2 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 1, तो यानी बचा कितना 1 माइनस t। समझ में आया नहीं ये बात। अगर नहीं समझ आया तो आप छानदार करके निकाल सकते हो। कैसे, पहले आप log v का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो log v का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस तो उधर रख क्या आ जाएगा +1। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए 2 माइनस log v का, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस log v की जगह कितना 1 + t, तो 2 माइनस 1 माइनस t, तो 2 में से घटाओगे 1 माइनस t, तो भी हो जाएगा 1 माइनस t। जैसे भी आपको करना है हमें बस 2 माइनस log v का जो अंश में उसका वैल्यू निकालना है। तो 2 माइनस log v का वैल्यू 1 माइनस t हुआ ना, तो अब आओ अब करो इसका इंटीग्रेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट i1 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 माइनस log v को कितना रखना है 1 माइनस t और log v माइनस 1 को आपने कितना माना है t और 1/v dv, ये तो आपका क्या हुआ dt। तो कितना हो जाएगा i1 इक्वल टू इतना बटे इतना, और जब इतना बटे इतना करो 1 हो जाएगा, तो इतना बटे इतना करो कितना आ जाएगा log t, हमारे में t रख दो -1 का इंटीग्रेशन कितना केवल t, और t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू है कितना, दिस इंप्लाइज दैट i1 बराबर कितना हुआ log माड में t की जगह कितना रखना है log v माइनस 1 माइनस t की जगह कितना रखना है log v माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ i1 का वैल्यू, तो ये i1 का वैल्यू तो ले जाके इसमें रखना है। तो i1 का मान कहाँ रख दे, i1 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, और रखो log माड में log v माइनस 1 माइनस log v, और ये माइनस माइनस प्लस 1 कर दे, ये बराबर कितना था log x इंटू सी, log m प्लस log n को log m इंटू n करके बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। एक काम करो, ये जो log c है आप इसे केवल क्या काम करो c रखो, क्योंकि अगर हर जगह log होता तो हम भी यहाँ log करते, लेकिन अभी यहाँ पर देखो एक बचा है इसमें log नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इधर भी आप क्या रहने दूसरी, या एक काम करो आप इसे कुछ एक कांस्टेंट मान लो कितना c1, तो समीकरण 5 मिटा दे, क्योंकि हम वैल्यू इसमें i1 का वैल्यू इतना रख चुके हैं ना, i1 का वैल्यू यही है। तो अब क्या log, एक काम करो सब log एक तरफ ले लो, यानी log माड में log v माइनस 1
माइनस log v ये तो है ही, और जो प्लस log x से इधर आके क्या आ जाएगा माइनस log x इक्वल टू माइनस में जाके ये प्लस वन हो जाके माइनस वन हो जाएगा, यानी c1 माइनस वन। तो log m अपान n हो जाएगा, जब माइनस होता है अपान में जाता है, तो यानी आप इसी लिख सकते हो कितना log v माइनस वन, ये भी अपान में आएगा v और ये भी अपान में आएगा इंटू x, ये बराबर c1 माइनस वन। तो log हटा दे यहाँ का, बेस e है तो ये इधर आ जाएगा, वो e की उधर चला जाएगा, यानी e का पावर कितना आ जाएगा c1 माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा उधर जाके log v माइनस वन अपान v इंटू एक्स। और जब आप v का वैल्यू रखो कितना आ जाएगा log v की जगह कितना रखना है y बाई एक्स माइनस वन अपान v की जगह कितना रखना है y बाई एक्स इंटू एक्स। तो x से x क्या हुआ कैंसिल। तो यहाँ पर बचा देखो ये e का पावर c माइनस वन पूरा कांस्टेंट है, और e का पावर कांस्टेंट करोगे एक नया कांस्टेंट, और उस नए कांस्टेंट को फाइनली क्या बोल देते हैं c। तो c बराबर कितना आया log y बाई एक्स माइनस वन अपान y, और जब y इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा cy इक्वल टू log y बाई एक्स माइनस वन। ये आपका क्या है तो ठीक है, समझ में आया है ना, दिक्कत नहीं है कहीं ना। तो चलो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। नंबर 10 में क्या बोला है 1 प्लस ई का पावर एक्स अपान वाई इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू 0, सॉरी इंटू डी वाई भी है ना यहाँ पर, डी वाई ये बराबर कितना है 0। तो किस फॉर्म में बना है वाई डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बना दे, बोलो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म बना दे, इसे बनेगा ही नहीं डी एक्स अपान, क्योंकि जब एक्स अपान वाई कर दिया ना तो वहां पर आपको डी एक्स अपान डी वाई बनाना है। तो चलो 1 प्लस ई का पावर एक्स अपान वाई डी एक्स बराबर, इसको उधर लेके चले जाए, जब उधर लेके चले जाएंगे कितना आ जाएगा ई का पावर एक्स अपान वाई, अब प्लस उधर जाके माइनस होगा तो माइनस मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी एक्स अपान वाई माइनस 1 डी वाई। कर सकते हैं ऐसा, ठीक। तो हमें डी एक्स अपान डी वाई बनाना है, तो डी एक्स अपान डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ई का पावर एक्स अपान वाई इंटू एक्स अपान वाई माइनस 1 अपान 1 प्लस ई का पावर एक्स अपान, ये तो ऑलरेडी एक्स अपान वाई का फंक्शन बन गया तुरंत, तो यानी इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो ये क्या हुआ डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू एक्स पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स अपान वाई, तो इसलिए क्या हुआ समघाती अवकल समीकरण है। तो अब हल पे चले, हल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर अब एक्स वाई बराबर एक्स अपान वाई बराबर भी प्रतिस्थापित करो, यस वाई बाई एक्स नहीं करोगे, यहाँ पर एक्स अपान वाई करो, क्योंकि जब वाई बाई एक्स का फॉर्म बनता है तो वाई बाई एक्स बराबर भी प्रतिस्थापित करते हो, और जब एक्स अपान वाई का फंक्शन बनाए, जब एक्स अपान वाई का फंक्शन बनाए यहाँ पर आप वाई का पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक्स अपान वाई बराबर भी मानोगे, क्योंकि एक्स अपान वाई की फंक्शन बनाए ना, ये बात समझ मारक नहीं समझ, आपको कब कब क्या प्रतिस्थापित करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बराबर v इंटू वाई, तो dx अपान डी वाई बराबर क्या आ जाए, क्योंकि हमको dx अपान डी वाई चाहिए, तो dx अपान डी वाई बराबर v वैसे लिखोगे, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और y का y के सापेक्ष करें तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं, प्लस y वैसे लिखोगे dv अपान डी वाई। इसे मान लो समीकरण 2 और इसे मान लो समीकरण नंबर 3, ले जाके वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण कितने से 1 2 और 3 से, तो dx अपान डी वाई का वैल्यू कितना हुआ v प्लस वाई इंटू डी वी अपान डी वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स अपान वाई की जगह v इंटू वी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई का पावर v, पहले प्लस भी उधर ले जाके क्या करो माइनस v, तो y इंटू डी वी अपान डी वाई इक्वल टू ई का पावर v माइनस 1 अपान, एक काम करो ना इसका गुणा भी कर दो इस पे, जब ई का पावर v का गुणा करोगे ई का पावर v बचेगा, और जब e का पावर v में इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा e का पावर v, ठीक 1 प्लस ई का पावर v माइनस v, प्लस भी उधर जाकर क्या होगा माइनस v, थोड़ा आप इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा ये y इंटू डी वी अपान डी वाई इक्वल टू ई का पावर v इंटू वी माइनस ई का पावर v, जब इसका गुणा इसमें गुणा करोगे तो माइनस v, और जब इसका इसमें गुणा करोगे माइनस v इंटू ई का पावर v, तो v e का पावर v ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे कितना बचा 1 प्लस ई का पावर v। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये दिक्कत नहीं हुआ इसमें, एक बार फिर से देख लो, हमने यहाँ पर क्या बटे किया, इसका गुणा इसमें किया तो ई का पावर v इंटू वी रहा, जब एक का गुणा ई के पावर v में किया तो ई का पावर v आया,
अब इस पूरे का गुणा भी में भी तो करोगे। जब इसका गुणा भी में करोगे तो पहले एक का गुणा भी में करोगे, तो एक का गुणा भी में करोगे तो भी आएगा। और जब इसका भी तो गुणा इसमें करोगे, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो भी है ही, और ई का पावर भी तो होगा। और जब एक का गुणा करोगे वही रह जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये बस भी आगे लिखा है, यहाँ पर भी पीछे लिखा है, बस इतना ही मतलब। सॉरी, इसमें भी पीछे लिखा है, इसमें भी आगे लिखा है, बस इतना मतलब है। तो सेम ही चीज कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, वाई डी वी अपान डी वाई इक्वल टू माइनस, कामन ले लो अंश से, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस हम कामन लेते हैं। तो बचा कितना यहाँ पर, ई का पावर वी प्लस वी अपान 1 प्लस ई का पावर वी। अब सब भी वाले फंक्शन एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ कर लो, और एक्स वाले को सबको एक तरफ कर लो। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ई का पावर वी अपान ई का पावर वी प्लस वी डी वी, ये किसके बराबर हुआ, डी वाई बाई वाई, लेकिन ये माइनस लगा है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। कौन सा समीकरण 4 3 है, आप मान लो इसे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई का पावर वी अपान ई का पावर वी प्लस वी डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई, प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं क्या, सी। तो सीधा दिख रहा है, आप इसको टी मानो, ये डी टी है, ई का पावर वी का, ई का पावर वी का 1, तो 1 अपान टी का लॉग टी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी, लेकिन टी की जगह है कितना, ई की पावर, ठीक, वी प्लस वी, और माइनस लॉग वाई। तो इसको C1 मान ले, क्योंकि हर जगह लॉग दिख रहा है, तो इसको भी लॉग में लिख देंगे, यानी लॉग C। तो माइनस लॉग वाई इधर आके प्लस लॉग वाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा। आप एक काम करो, जरूरी नहीं कि आप इधर ही लाओ, उधर से ही आप हल कर सकते हो। कैसे, देख लो सर, लॉग एम माइनस लॉग एन हुआ क्या, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम अपान एन, यानी C अपान, समझ में आ रहा है ना। तो अब इधर भी लॉग इधर भी लॉग बैलेंस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, ई का पावर वी प्लस वी, और उधर क्या बचेगा, C अपान वाई। अभी आके इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y इंटू ई का पावर v। अच्छा, v का वैल्यू रख दे क्या, चलो एक स्टेप बाद, बराबर c। तो चूंकि v का वैल्यू है कितना, y बाई एक्स, तो सॉरी x अपान वाई, यहाँ पर x अपान वाई है ना, तो y इंटू ई की पावर x अपान वाई प्लस x अपान वाई बराबर c। तो y इंटू इसका गुणा इसमें करेंगे, y इंटू ई का पावर x अपान वाई प्लस x अपान वाई बराबर c। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, y इंटू ई का पावर x अपान वाई प्लस x बराबर c। ये आपका क्या हुआ, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। तो बस इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा, अब देखो यहाँ तक आपका विशिष्ट, आगे शायद आपका विशिष्ट निकालना होगा ना, हाँ, तो विशिष्ट निकालना है, तो फिर उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज फिर यहाँ तक बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।